सोने की चमक का तो हर कोई दीवाना है। घर में शादी ब्याह हो या हो कोई तीज त्योहार, हम सोने के गहने जरूर खरीदते हैं, क्योंकि सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है और सोने में निवेश सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। मगर जब सुनार देखता है कि ग्राहक को सोने के गहनों की खरीदारी के बारे में कम जानकारी है, तो वह उसे अपने मीठे मीठे बातों में फंसा लेता है और ग्राहक के साथ ठगी कर लेता है। इसके बारे में ग्राहक को पता भी नहीं चलता। और आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर पढ़े लिखे लोग ही सुनार के इस ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो में और आइए जानते हैं कि सोने की खरीदारी करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतें, सोने की प्योरिटी कैसे जांचें और बिल लेते वक्त क्या क्या चीज बिल में देखें, ताकि आपको 100% प्योर गोल्ड ही मिले, सुनार आपके साथ किसी भी प्रकार की ठगी ना कर पाए। पहली ठगी का शिकार आप तब होते हैं जब किसी इमरजेंसी में आप अपने सोने के गहनों को लेकर उसी सुनार के पास बेचने जाते हैं जिस सुनार से आपने ये गहने खरीदे थे। तब वह सुनार आपके जेवर की कीमत में से 25% से लेकर 40% तक की कटौती कर लेता है। मतलब यदि 1 लाख रुपए के गहने हैं तो उस गहनों में से 40,000 रुपये वह काट लेता है और मात्र 60,000 रुपये ही उस गहने की कीमत वह लगाता है। इस तरह इमरजेंसी में वह सुनार आपको धोखा दे देता है। दूसरी ठगी सुनार आपके साथ कैसे करता है? 1 अप्रैल 2023 से पहले जिस सोने के गहनों को सुनार ने आपको 22 कैरेट का सोना कहकर बेचा है, उसी गहने को जब आप अभी उस सुनार के पास लेकर जाएंगे तो वह इस गहने को 18 कैरेट का गहना बतलाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 22 कैरेट का जो सोना होता है वह 91.6% शुद्ध सोना है और उसमें मात्र 8% की मिलावट है, जबकि 18 कैरेट सोने का मतलब यह होता है कि उसमें 75% शुद्ध सोना है और उसमें 25% की मिलावट है। इस तरह सुनार आपको 22 कैरेट का दाम लेकर आपको अधिक मिलावटी वाला 18 कैरेट का सोना अभी तक बेच चुका है। इसीलिए वर्ष 2024 में जब आप किसी शादी या किसी अन्य फंक्शन के लिए सोना खरीदने जाएं तो कुछ जरूरी सावधानियां जरूर बरतें, जो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। नहीं तो सुनार आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर जरूर से जरूर ठग लेगा। पहली सावधानी, सोना और चांदी की कीमत हर रोज बदलती है, इसीलिए जब भी आप सोने की खरीदारी करने जाएं तो सोने का उस रोज का भाव इंटरनेट से जरूर पता कर लें। दूसरी सावधानी, जब भी आप सोना खरीदने जाएं तो 1-2 सुनार के दुकान में जरूर घूम लें, क्योंकि जो मेकिंग चार्ज गहने पे होती है वह 10% से लेकर 40% तक होती है और हर एक सुनार अलग अलग मेकिंग चार्ज अपने गहनों पर लगाते हैं। इसीलिए मेकिंग चार्ज के बारे में जानकारी लेने के लिए आप 1-2 सुनार के यहाँ जरूर जाएं और पता कर लें कि किस सुनार ने अपने गहनों पर कितना मेकिंग चार्ज लगाया है। तीसरी सावधानी, 1 अप्रैल 2023 से मोदी सरकार ने सुनारों की इसी धांधलेबाजी से बचाने के लिए गहनों में हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। मतलब कि अब कोई भी सुनार बिना हॉलमार्के का
गहना नहीं बेच सकेगा। हॉलमार्का का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि आपने सोने का एक हार बनाने के लिए किसी सुनार को कहा। सुनार अब इस हार को बनाने के बाद सबसे पहले भारत सरकार के हॉलमार्का सेंटर में जांच के लिए भेजेगा। वहां इस सोने के गहने की पूरी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद इस पे वहां का मोहर लगाया जाएगा और 6 नंबर का HUID नंबर इस गहने में दर्ज किया जाएगा। BIS के मोहर और 6 डिजिट के HUID नंबर को ही हॉलमार्का कहा जाता है। साथ ही साथ गहने पर BIS सेंटर यह भी दर्ज करता है कि वह गहना कितने कैरेट का है और उसमें कितना शुद्ध सोना है और कितने प्रतिशत की मिलावट की गई है। यदि सोना 91.6% शुद्ध है और उसमें मात्र 8% मिलावट है तो यह सोना 22 कैरेट का है। इसी तरह यदि 75% शुद्ध सोना है और 25% उसमें मिलावट है तो यह सोना 18 कैरेट का है। इस हॉलमार्क के कारण अब सुनार आपके साथ ठगी नहीं कर पाएगा जैसा वह 1 अप्रैल 2023 से पहले करता था। यानी वह आपको 22 कैरेट का सोने का दाम लेकर 18 कैरेट का सोना बेच देता था। यानी सुनार गहनों में मिलावट भी अधिक करता था और आपसे पैसे भी अधिक लेता था। हॉलमार्का वाले गहनों में 5 बात लिखी होती है। पहला, BIS का लोगो या मोहर। दूसरा, सोने की शुद्धता कितनी है, मतलब यह 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का है। तीसरा, हॉलमार्किंग सेंटर जहां इसकी जांच हुई है वहां का मोहर। चौथा, जिस सुनार से आपने गहना बनवाया है उसका कोड नंबर इस गहने पर दर्ज होता है। और पांचवा, गहना किस साल बना है यानी ईयर उस गहने पर नोट होता है। सोना खरीदने के बाद अब उसकी बिल लेने की बारी है। याद रखें, सोना बहुत ही कीमती होता है, इसलिए इसके बिल को लेते समय बहुत ही सावधानी बरतें। इसलिए हमेशा सोने के गहनों का पक्का बिल ही ले। पक्का बिल वह होता है जिस बिल में सुनार के दुकान का GST नंबर लिखा होता है। दूसरा, बिल में आप जरूर देख ले कि जो गहना आप खरीद रहे हैं उसका पूरा डिटेल उस बिल में लिखा हुआ है या नहीं। मतलब गहना कितने कैरेट का है, गहना का वजन कितना है और इस गहने पर सुनार ने आपसे मेकिंग चार्ज कितना लिया है। यदि आप इन सावधानियों को ध्यान में रखकर सोना खरीदेंगे तो आपको 100% प्योर गोल्ड ही मिलेगा और सुनार आपके साथ ठगी नहीं कर पाएगा। और पक्का बिल लेने से आप कानूनी रूप से भी मजबूत रहेंगे। यदि कभी इमरजेंसी में आपको सोना बेचना पड़ा तो सुनार उसका सही और पूरा कीमत देगा। तो आप वर्ष 2024 में सोने की जमकर करें खरीदारी। लेकिन मैंने जो सावधानियां बताई हैं उन सावधानियों को याद रखें ताकि आपको 100% शुद्ध सोना मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।